दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.4 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है इन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ये आपको फिगर दी हुई है बुक में। इसमें ABC ये वाला ट्राइंगल और DBC यानी कि DBC ये वाला ट्राइंगल आपके दोनों के दोनों सेम बेस BC के ऊपर है। इफ़ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, अगर AD BC को O के ऊपर इंटरसेक्ट करता है तो शो दैट, तो आपको दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। तो ये गिवन है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें ये जो ABC ट्राइंगल है इसका एरिया और DBC ट्राइंगल इसका एरिया, इनकी जो रेशियो है ना वो आपको AO अपॉन DO के बराबर प्रूफ करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए A से BC के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर डालिए। ये मैंने डाला, इसका नाम रख लेते हैं E। इसी तरह से अपने BDC ट्राइंगल में BC बेस के ऊपर D से एक परपेंडिकुलर डालिए, इसका नाम मैं रख लेता हूं F। तो इसे लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC एंड DF परपेंडिकुलर टू BC। इसके बाद अब आप जो ABC ट्राइंगल है ना और अपना ये जो BDC ट्राइंगल है इन दोनों के एरिया को लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पे इसमें टू शो में दिखाया ना बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू, देखिए ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसमें ये मैंने लगाया हाफ, और ABC का बेस क्या है, ABC का बेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ BC और हाइट BC के ऊपर जो परपेंडिकुलर पड़ा है वो इसकी हाइट है, यानी कि हाइट हो गई AE। और यही इसमें पर्पस था, ये जो मैंने ये जो परपेंडिकुलर्स बनाए हैं ये इसी का यही पर्पस था कि इनकी मैं हाइट को लूँगा। अच्छा, अब लेना है आपको DBC के अंदर। तो DBC का एरिया होगा आपका हाफ और बेस में लूँगा BC को, और BC के ऊपर आपकी हाइट है DF। अब यहाँ से देखें आप, हाफ से हाफ कट गया, BC से BC कट गया, ये चीज़ आपकी आ गई AE अपॉन DF, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन DBC जो है आपका AE DF के बराबर आ गया। लेकिन आपको प्रूफ करनी है ये चीज़ AO DO के बराबर। अब अगर मैं AE और DF को, यानी ये जो AE और DF है, अगर इसे मैं AO DO के बराबर प्रूफ कर देता हूं तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। और ये चीज़ प्रूफ कैसे होगी, ये आपकी प्रूफ होगी, इसके लिए आपको ये जो दोनों ट्राइंगल है ना अंदर वाले, ये इनको सिमिलर प्रूफ करना होगा। ये जब सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर हो जाएगी, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आपको ये जो मैंने ब्लू किए हैं इन वाले ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल AOE एंड ट्राइंगल DOF। देखिए नाम पे थोड़ा ध्यान रखें आप, जिस तरह ले रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंगली उसी तरह से ले। मैंने यहाँ A से O की तरफ लिया और फिर परपेंडिकुलर की तरफ लिया, यानी A से वर्टिकल वाले अपोजिट एंगल पे और फिर 90 पे। आप भी इसी तरह लें, यहाँ से वर्टिकल वाले पे अपोजिट एंगल पे और फिर 90 वाले पे। तो अब इन दो ट्राइंगल में आपको क्या क्या दिख रहा है, सेम है कि दोनों में 90 डिग्री का एंगल तो है। इसका एंगल E, इसका एंगल F। ये कंस्ट्रक्शन से है, तो बाय कंस्ट्रक्शन एक एंगल तो ये हो गया, और दूसरा एंगल मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये और ये जब x बनता है ना ऐसे,
तो आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस ट्रायंगल के अंदर AOE, इसका एंगल AOE, और इस वाले ट्रायंगल के अंदर आपका DOF, ये बराबर है। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आगे दो एंगल और दो एंगल यानी कि AA, जब दो एंगल बराबर आ जाते हैं तो हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOE is similar to triangle DOF. Reason AA similarity criteria. ये AA से हमारे सिमिलर प्रूफ हो गए। अच्छा, अब सिमिलर हो गए तो अब इसमें जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशियो बराबर होगी। तो यहीं से देख लेते हैं। देखिए इसका AE, मेरा पर्पस है कि ये दो चीजें मुझे बराबर करनी है। तो AE, यहां से AE लिया मैंने, तो AE का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? DF। अगर आपने नाम सही लिखा है ना तो आप यहीं से बता सकते हैं। इसका मैंने AE लिया तो इसके अकॉर्डिंग DF। अब ये चीज मुझे प्रूफ करनी है AO और DO के, ये DO है। तो देखिए AO और AO का करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल में आपका DO हो गया, ये DO। तो ये चीज़ मैंने बराबर कर दी, मेरा रिजल्ट भी आ गया। भाई ट्राइंगल ABC DBC जो है ना AEDF के बराबर है, और AEDF आपका AODO के बराबर हो गया, तो मेरा रिजल्ट आ गया। तो अब इसे ऐसे लिखेंगे, पहले आप इसको दोबारा से लिख लें। इसे मैं नंबर 1 डालता हूँ और ये जो चीज़ मैं लाया हूँ इसे नंबर 2 डालता हूँ। अब लिखेंगे टेक 1, यानी कि आप इसको दोबारा से लिखें यहाँ पे, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AE अपॉन DF। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ AEDF की जगह आप डायरेक्ट पुट कर दें AO अपॉन DO। यहाँ पे ये सेम टू सेम इसी तरह से एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC। ये क्यों पुट कर दिया? इसे हम लिख सकते हैं फ्रॉम टू में यही तो है कि जो AEDF है आपका वो AODO के बराबर है, तो रीजन लिख देंगे फ्रॉम टू। ये इस तरह से क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 की लैंग्वेज पढ़ता हूं मैं बुक से। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट, तो आपको प्रूफ करना है कि वो कॉन्ग्रेंट भी हैं। तो देखिए दो चीजें दे रखी हैं आपको, एक तो ये दे रखा है कि दो ट्राइंगल का जो एरिया है वो बराबर है और वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। फिगर बुक में नहीं दी है, ये आपको खुद बनानी है। तो मैंने यहाँ दो ट्राइंगल ले लिए ABC और DEF, और गिवन के अकॉर्डिंग ये दोनों के दोनों मेरे सिमिलर हैं, और दूसरी बात इन दोनों का जो एरिया है ना वो भी सेम है। तो ये मेरे गिवन है, और प्रूफ ये करना है कि ये दोनों ट्राइंगल ABC और DEF ये आपके कॉन्ग्रेंट हैं। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए अगर आप इनकी तीनों साइडों को इक्वल प्रूफ कर दें तो ये आपके कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे, और इस सवाल में हम यही करेंगे कि तीनों की करस्पॉन्डिंग साइड को बराबर प्रूफ कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अपने प्रूफ में आप सबसे पहले तो ये लिखें, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके सिमिलर है ना, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, यानी कि इसका जो A है वो D के बराबर होगा। प्रूफ में एज ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, देन आपका एंगल A बराबर होगा एंगल D के, और एंगल B बराबर होगा आपका एंगल E के, और एंगल C बराबर होगा आपके एंगल F के।
एक तो ये बात। दूसरी बात कि जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी आपकी बराबर होंगी, क्योंकि सिमिलर है ना। तो इसका ए बी इसके डी ई के बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होगी सिमिलर ट्राइंगल की वो बराबर होती है। तो इसका ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ। तो ए से बी गया मैं, अब बी से सी जाता हूं, तो मैं लिखता हूं बी सी और यहां पे ई एफ। फिर इसकी मेरी थर्ड साइड है सी ए और इसकी एफ डी। तो क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं तो ये दो चीजें आपस में इस तरह से बराबर होंगी। अब अपना सवाल शुरू करते हैं अपने गिवन से। दूसरी चीज ये है कि एरिया बराबर है। अब जब एरिया बराबर है, नाउ क्योंकि इनका एरिया बराबर है, ए बी सी का एरिया डी ई एफ के बराबर है। तो एरिया बराबर जब होते हैं तो इनकी रेशियो कितनी होती है? जब एरियाज आपके बराबर होते हैं ना तो रेशियो होती है 1, यानी एरिया ए बी सी अपॉन में एरिया डी ई एफ, ये आपका 1 के बराबर होगा। क्योंकि जब कोई चीज़ 1 होती है ना तभी वो आपस में बराबर होती है। क्यों होती है मैं बताता हूँ आपको। जैसे पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, ये बराबर है। तो जब पी क्यू अपॉन पी आर होगा इज इक्वल टू 1, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके वो पी क्यू 1 जार पी क्यू और पी आर 1 जार पी आर आएगा, इसलिए यहाँ पे ये 1 लिखते हैं। अच्छा, अब ए बी सी और डी एफ का जो एरिया है उसका रेशियो 1 है, और एरिया वाली अब इसके अंदर थ्योरम लगाएंगे कि जब एरियाज का रेशियो होता है सिमिलर ट्राइंगल्स में तो वो आपके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स का जो रेशियो है उसको स्क्वायर में लिख देंगे, यानी ये चीज आपकी लेफ्ट साइड वाली ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर बी सी अपॉन ई एफ, सेम टू सेम ये जो है ना करस्पॉन्डिंग साइड्स इनको ही लिखना है, बस इनका स्क्वायर कर देना है क्योंकि ये थ्योरम जानते हैं आप। और सी ए अपॉन एफ डी के स्क्वायर के बराबर क्या होगा 1। अब यहां पे ये 1 के बराबर है। अब जब इनके स्क्वायर जो है आपस में बराबर है तो इनके जो ऑर्डिनरी नंबर होंगे यानी कि स्क्वायर होने से पहले के जो नंबर होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। क्यों, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे 2 का स्क्वायर और ये आपका 4 अपॉन 2 का स्क्वायर, या 6 ले लेता हूँ मैं, 6 अपॉन 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 6 का स्क्वायर हो गया 36 अपॉन 9, और ये भी 4 हो गया। तो इन दो चीज़ों का स्क्वायर आपका बराबर आया। अब इनको खुद देखते हैं। खुद का मतलब है 2 और 6 अपॉन 3, तो 6 अपॉन 3 भी तो 2 होता है। तो यानी जिनके स्क्वायर बराबर आते हैं ना वो खुद नंबर भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ के और सी ए अपॉन एफ डी के इज इक्वल टू ये सारा का सारा 1 के बराबर। अब जब ये 1 के बराबर हैं तो बारी बारी से हर रेशियो को 1 के बराबर पुट करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू 1, ये चीज़ 1 के बराबर है ना। अच्छा, फिर लिखेंगे बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 1, फिर अपना थर्ड वाला सी ए अपॉन एफ डी इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ए बी 1 जार ए बी और डी ई 1 जार डी ई, तो ए बी डी ई के बराबर आ गया, यानी ये ए बी जो ट्राइंगल में साइड थी मेरी वो डी ई के बराबर आ गई। इसी तरह से बी सी 1 जार बी सी एंड ई एफ 1 जार ई एफ, बी सी ई एफ के बराबर आ गई। ऐसे ही सी ए 1 जार सी ए एंड एफ डी 1 जार एफ डी, ये इसके बराबर आ गई।
यानी आपके जो ट्राइंगल दिए हुए थे ना, इनके अंदर ए बी आपके डी ई के बराबर आ गई, और जो बी सी है आपकी वो एफ ई के बराबर आ गई, और ए सी जो है वो आपकी वो एफ डी के बराबर आ गई। तो तीनों की लेंथ बराबर होगी। जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स में आपकी तीनों साइडें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती हैं तो वो आपके कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, देयरफॉर, यहाँ लिखते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल डी ई एफ। रीजन साइड साइड साइड। बस इतना सा ही क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं आपका फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA। देखिए ये फिगर आपको बनानी है, बुक में नहीं दी हुई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग D, E और F ये आपके मिड पॉइंट्स हैं। एक ट्राइंगल ABC है, AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट E है और AC का मिड पॉइंट F है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ DEF एंड ABC। तो अब इस तरह से आपका अंदर ना एक DEF ट्राइंगल बन गया। तो इस ट्राइंगल के एरिया की और ABC के एरिया की आपको रेशियो निकालनी है। इतना क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए गिवन में हमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये तीनों साइड्स ABC हैं ट्राइंगल की, और D इसका मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है BC का, F मिड पॉइंट है AC का। और ये जो मिड पॉइंट वाली बात है ना, इसी को हम यूज़ करेंगे। आपने 9th क्लास में थ्योरम की होगी मिड पॉइंट थ्योरम, तो उस मिड पॉइंट थ्योरम का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसे सबसे पहले हम लिखेंगे कि अपना जो D और E है ना, ये मिड पॉइंट्स हैं AB के और BC के। तो सिंस D and E are midpoints of AB and BC, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो जो आपकी DE लाइन है ये AC के पैरेलल होगी। तो देयरफॉर DE पैरेलल होगी आपकी AC की। यही तो मिड पॉइंट थ्योरम थी। 9th में क्या था कि अगर कोई ट्राइंगल है और यहाँ पे ये मिड पॉइंट्स है और ये लाइन ज्वाइन की है, तो ये जो लाइन है ना, ये ट्राइंगल की आपकी थर्ड साइड के पैरेलल होती है। और सिर्फ पैरेलल ही नहीं होती है, ये आपकी हाफ भी होती है। ये मिड पॉइंट थ्योरम थी। तो इस हिसाब से जो DE है ये आपकी AC के पैरेलल होगी। अब AC क्या है? AC FC का ही तो एक्सटेंशन है, यानी अगर AC के पैरेलल है तो वो FC के भी पैरेलल होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा DE पैरेलल टू FC, और इसे नंबर 1 बात रखूंगा। तो नंबर 1 इक्वेशन होगी ये। अब इसी तरह से मुझे एक पेयर और लेना है ताकि मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकूं। देखिए DE और FC को मैंने पैरेलल कर दिया। अब मैं DF और EC को भी पैरेलल प्रूफ कर देता हूं। तो अब लिखेंगे सिंस, इसको लिया, अब इनको ले लेते हैं D और F को। सिंस D and F are midpoints of AB and AC। मिड पॉइंट है इसके ये। तो ये जो साइड है आपकी DF BC के पैरेलल हो जाएगी। तो देयरफॉर DF पैरेलल हो जाएगी आपकी BC के। अब क्योंकि ये BC के पैरेलल हो गई तो ये आपके EC के भी पैरेलल हो जाएगी। तो DF पैरेलल हो जाएगी आपकी EC के। इसे नंबर 2 बात रख लेते हैं।
तो अब आपने देखा नंबर 1 में देखा कि जो DE है और FC है ये आपस में पैरेलल है, पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है। और DF और EC ये आपकी पैरेलल हैं। तो 1 और 2 से ये पता चल गया कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये DECF ये आपका पैरेललोग्राम है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिखेंगे DECF। DECF इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया ये। अब जिस तरह से ये पैरेललोग्राम हो गया आपका DECF, सिमिलरली इसी तरह से आपका ADEF हो जाएगा जब आप करेंगे ना इसी तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे इन दो साइड को लेके कर दिया ये पैरेलल, ऐसे इन दो साइडों को और इन दो साइडों को आप लेके ये पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे स्टेप्स आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली AD एंड EF इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गए आपके दो। एक तो ये जो मैंने ब्लू किया हुआ है और एक ये जिसमें ये ब्लू पोर्शन है और वाइट पोर्शन है। तो इन दो पैरेललोग्राम का आपका अब यूज़ किया जाएगा। यूज़ क्या करना होगा कि आपको छोटे ट्राइंगल को जो कि आपका DEF है इसे ABC के अब सिमिलर प्रूफ किया जाएगा और वो आसानी से हो जाएगा। तो हम लेंगे अपने दोनों ट्राइंगल को, DEF को और ABC को। नाउ इन ट्राइंगल DEF एंड ABC, अब देखिए ये हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। तो इसके सामने ये वाला एंगल DECF में आपका एंगल D आपके एंगल C के बराबर हो गया और DEFA में आपका एंगल E आपके एंगल A के बराबर हो गया। अब यहाँ हुआ क्या कि छोटे वाले ट्राइंगल के दो एंगल्स आपके बड़े वाले ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर प्रूफ हो गए। तो इससे ये सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो अब लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिखेंगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल A। इसका एंगल E और इसके बड़े वाले के एंगल A के बराबर। रीजन में लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं ना अपने यहाँ पे इन दोनों में। अच्छा, इसी तरह से छोटे वाले का D और पूरे बड़े ABC का C, इसका एंगल D और इसका एंगल C। इसका भी सेम रीज़न है क्योंकि ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ये। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया आपके दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है ना ये सिमिलर प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। कौन से रूल से? AA सिमिलैरिटी से। ये AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग गया आपका। अब ये सिमिलर तो प्रूफ हो गए, अब हमें दिखाना है कि इनकी रेशियो कितनी होगी। अब रेशियो के लिए आप अपनी रेशियो वाली थ्योरम लगा देंगे। रेशियो की थ्योरम आप जानते हैं कि एरिया जो होता है सिमिलर ट्राइंगल्स का वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं कोई हम, मतलब मैंने DE ले ली, यहाँ पे मैंने ले लिया DE। ये DE देख रहे हैं आप, ये DE ले लिया मैंने और एक ले ली मैंने AC। बड़े की मैंने AC ले ली, तो ये इनके स्क्वायर के बराबर होगा। अब इनकी ज़रा वैल्यू भरता हूँ मैं। देखिए DE क्या होगी आपकी, AC की हाफ होगी। मैंने अभी बताई थी ना आपको कि मिड पॉइंट थ्योरम में आपने 9th क्लास में ये किया था कि जब ये दो मिड पॉइंट होते हैं तो ये वाली लाइन आपकी थर्ड वाली लाइन के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। तो DE को लिख सकते हैं आप हाफ ऑफ AC, या AC को लिख सकते हैं आप ट्वाइस ऑफ DE, ये भी लिख सकते हैं। तो मैं DE को हाफ लिख लेता हूँ
तो हाफ ऑफ AC, और AC को मैं AC रख लेता हूँ। अब इनका मैं स्क्वायर करता हूँ, तो ऊपर आ जाएगा आपका, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं, 1/4 AC का स्क्वायर, और ये जो डिवाइड में है ना, इसे मैं ऐसे डिवाइड में लिख लेता हूँ तो ये सॉल्व होने में आसान रहेगा। ये हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर। अब 1/4 AC का स्क्वायर, और डिवाइड आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई हो जाता है और नंबर पलट जाता है, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा 1/AC स्क्वायर। तो AC से AC कट गया आपका, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया, ऊपर बचा आपका 1 × 1 और नीचे बचा आपका 4, तो रेशियो आ गई आपकी 1:4, 1:4, और यही आपका आंसर है। यानी DEF और ABC का जो एरिया का रेशियो है ना, वो आपका 1:4 है। यानी छोटा वाला ट्राइंगल बना जो आपका ये मिड पॉइंट से, इसका एरिया आपका 1 है और टोटल का आपका इसके 4 गुना है, 1:4। तो ये क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।